जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं तो हमारे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को बताई जाती है और जो भी हमारे यहाँ तंत्र मंत्र सिखाया जाता है सभी को, जो हमारे साधक हैं जो हमसे सीखे हुए हैं, तो उनसे यही आशा करते हैं कि वो सदैव मेरे द्वारा जो शक्तियाँ चलाई गई हैं सभी लोग जगत कल्याण के लिए लगाएंगे, कभी शक्तियों का गलत दुरुपयोग ना करे कोई। ठीक है, सभी से हमारा यही कहना है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं माता काली की त्रिकालदर्शी साधना के बारे में। ठीक है, माता काली की भी त्रिकालदर्शी साधना हम लेकर आए हैं चैनल पे। ठीक है, और पूर्णतः पूरी तरीके से कराई जाएगी। 100% माँ भगवती की कृपा से, माता रानी की कृपा से साधक सफल होते हैं। ठीक है, तो जो माता की त्रिकालदर्शी साधना है ये भी पर्चा लिखने वाली ही साधना है और किसी की मन की बात जान लेना और सामने वाला जो है क्या खा के आया, क्या पी के आया, क्या करके आया, ठीक है, वो सब जानने में सक्षम होगा। ठीक है, और माता काली की भी ये साधना जो है तो ये भूतकाल और भविष्य काल और पूरा तीनों कालों के बारे में बताती है। भूत भविष्य वर्तमान पूरा कंप्लीट बताती हैं। ठीक है, देखिए जो इतर योनि की शक्तियां होती हैं वो भूतकाल बता सकती है लेकिन भविष्य के बारे में वो सटीक जानकारी नहीं दे सकती हैं। लेकिन जो दैविक शक्तियां होती हैं उनके माध्यम से भविष्य तक थोड़ा सा जाना जा सकता है। ठीक है, देखिए पूरा सटीक भविष्य नहीं बताया जा सकता है क्योंकि देखिए प्राकृतिक के नियम को कोई भंग नहीं कर सकता। अगर आप पहले से ही हर चीज उजागर कर देंगे, आप जान के भी नहीं बता सकते किसी को। अगर आप बिना वजह शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, बिना वजह, बिना मान लिया आपको सिद्धि हो गई माता की, आप जानने में भी सक्षम है, तो आप बिना मतलब में व्यर्थ में ही शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो शक्ति आपसे रुष्ट होके चली जाएगी, आपको छोड़ के आपकी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लिया आपको सिद्धि कंप्लीट हुई, आप सब कुछ जान रहे हैं सामने वाले के बारे में। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिज्ञासु हैं जानने के लिए कि जैसे उन्हें ऐसी शक्तियां मिल जाए तो कोई अपनी बीवी के बारे में जानना चाहता है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहता है। तो सभी से यही अनुरोध है, ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो ऐसा गलत होगा। ठीक है, हाँ कर सकते हैं तब जब वो व्यक्ति आके तुमसे खुद आके सवाल जवाब करे, आके पूछे आके, तब आप उसके भविष्य के बारे में, अपने उसके भूतकाल के बारे में आप जाके देख सकते हैं शक्ति के माध्यम से। अतः ऐसे देखना पाप है और अगर ऐसा आप करते हैं, किसी की भी जानकारी, किसी की गुप्त बातें खोलने का और किसी का राज खोलने का प्रयास करते हैं तो शक्ति नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले से ही सभी को अवगत किया जा रहा है, पहले से ही सभी को बता दिया जा रहा है कि ऐसा जो भी अगर साधक मन में ख्याल रखता हो या ऐसी सोच हो उसके अंदर तो वो इन साधनाओं में कदम मत रखे। ठीक है, क्योंकि गलत के लिए शक्तियां साथ नहीं देंगी। देखिए ये जो शक्तियां होती हैं दैविक शक्तियां हैं, माँ भगवती की शक्ति है, स्वयं माता की कृपा से ही आप जान पाएंगे। तो माता गलत कार्य नहीं करने देगी। ठीक है, हाँ आप गद्दी लगा सकते हैं, दरबार लगा सकते हैं। आपके दरबार में आके अगर कोई चैलेंज कर रहा है या कुछ भी, मान लो तुम्हारा कुछ भी मान लिया उसके मन में संदेह है या भय है, कुछ भी वो कहना चाहता है या कुछ भी जानना चाहता है कि शक्तियां होती हैं या नहीं होती हैं, तो उसका प्रमाण आप उसको दे पाएंगे। ठीक है, और उसे सारी चीजें बता पाएंगे उसके बगैर बताए हुए। ठीक है, तो ये चीजें सब करने में सक्षम होंगे आप। और ये पूरी तरीके से भूत भविष्य वर्तमान बताती है और पूर्णता पूरी तरीके से सात्विक है और 100% ये साधनाएं कंप्लीट होती ही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा। ठीक है, साधक वही चाहिए जो दिलो जान से सेवा करना चाहता हो और उसे तंत्र में रुचि हो। ठीक है, पूजा पाठ करने का इच्छुक हो, वही साधक ऐसी साधनाओं को कर सकते हैं। जो उलट फांद करने वाले शिष्य होते हैं, ठीक है, आज इधर दरबार में भटके, काल उधर भटके, परसों वो बोलते हैं चुड़ैल सिद्ध कर लो, नरसों बोलते हैं कि हमको कच्चा कलवा चाहिए। तो ऐसे साधक दूर रहे, ऐसे साधकों के लिए साधनाएं नहीं है। ठीक है, और उनके लिए मेरे यहाँ कोई भी साधनाएं नहीं है। ठीक है, जो ये भड़कने वाले और भटकने वाले शिष्य हैं उनके लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए वो एक हफ्ता इधर भागेंगे तो 10 दिन उधर भागेंगे, तो ऐसे शक्तियां नहीं सिद्ध होती हैं। देखिए इनका भी कुछ समय होता है, कुछ टारगेट होते हैं, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ समझ के गुरु के ऊपर विश्वास और शक्ति के ऊपर विश्वास रखना चाहता है, तब ऐसी चीजें कंप्लीट हो पाती हैं। तो बाबू जिसे भी माता काली की त्रिकालदर्शी साधना करना हो वो हमसे संपर्क कर सकता है और उसे पूरी तरीके से माता की त्रिकालदर्शी साधना पूर्णता पूरी बताई जाएगी, उसे पूरा कराया जाएगा और उसे कंप्लीट किया जाएगा।
और कोई अगर पूछता है कि इस साधना में क्या प्रत्यक्षीकरण होता है माता का, नहीं, इस साधना में भी प्रत्यक्षीकरण माता का नहीं होता है। तो अब आप सवाल यही करेंगे हमसे कि गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान जानेंगे कैसे। देखिए, माता की जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, वो सिर्फ आपके कान में आवाज आएगी, आपको सुनाई देगा, ठीक है, आपको सुनाई देगा, आप शक्ति से बात कर पाएंगे। अगर वो दिखाएगा भी, ठीक है, माता की शक्ति अगर दिखेगी भी तो एक छवि टाइप में दिखाई देगी, परछाई टाइप में, ठीक है, या फिर कोई उजाला मार्ग में, जैसे या मान लो कोई दूसरा, मतलब तुम्हें आभास होगा कि कोई है लेकिन दूसरे को नहीं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं होता है, ठीक है। ये लोग जो बताते हैं कि शक्ति प्रत्यक्ष आती है, शक्ति प्रत्यक्ष आती है, मैंने तो आज तक किया नहीं है और हमारे तो आज तक ऐसा देखा भी नहीं है, ठीक है। ये सब लोग झूठ बताते हैं, जो आडंबर मचा के रखे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो साक्षात माँ भगवती है। एक सूर्य के अंदर जब इतना तेज है, उसे हम सहन नहीं कर सकते, अगर साक्षात माता आ जाएगी तो हम कहाँ रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, माता की कुछ शक्तियाँ आती हैं और उन्हीं के माध्यम से ही सारी जानकारियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो बाबू, इसमें भी जब आप आसन पे बैठेंगे या गद्दी लगाएंगे दरबार में, जैसे आप बैठ गए, ठीक है, तो आप जब गद्दी पे बैठेंगे तो माता के लिए भी एक आसन अपने बगल में लगाना होगा, ठीक है। जैसे मान लिया आप सोफे पे बैठते हैं तो उस पर एक आसन तुम्हारा हो गया, तो ठीक है, तो माता के लिए भी एक स्थान साइड में देना ही होगा तुम्हें, ठीक है। आप जो तुम्हारे समक्ष आएगा, माता आपको पहले से ही सारी चीजें बता देगी, आप उसको बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप तभी बता पाएंगे जब सामने वाला तुमसे पूछेगा, जानकारी निकलवाना चाहता है, तभी जानकारी निकालना आता है, ठीक है, अन्यथा ऐसे जानकारी किसी की नहीं निकालनी है, ठीक है। और दूसरी चीज पहले से ही बता दे रहा हूं कि ये जो त्रिकालदर्शी साधना, ये सिर्फ बताने का ही कार्य करती है। उसका समाधान क्या है, ये कितने दिनों में सही हो जाएगा, कितने साल लगेंगे इसे, वो सब कुछ आप उसे बता पाएंगे, और कितने दिनों से प्रॉब्लम थी, कैसे हुई, कहाँ से हुई, ठीक है, वो सब कुछ बता पाएंगे। लेकिन अगर बात यहाँ पे ये आती है, क्या माता की साधना से आप भूत प्रेत चुड़ैल हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। माता कुछ बताएगी, विधि विधान बताती है, कुछ तरीके बताते हैं, तो वो जो पेशेंट आएगा उसे स्वयं ही करना होगा। हाँ, अगर उसके ऊपर से तुम्हें भूत प्रेत काटना है तो माता की शक्ति से इस वाली त्रिकालदर्शी जो मंत्र साधना होगी, इनसे नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दूसरी साधनाएं जो हम कराते हैं, उनके माध्यम से जानकारी माता के माध्यम से निकालिए, और भूत प्रेत शक्तियों को हटाने के लिए दूसरी शक्तियां होती हैं, उनको लगवा के आप पूरा कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सभी को जो हमारे यहाँ जानकारियां दी जाती हैं, सभी को समझ आती होंगी। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरी जो साधनाएं होती है सब आलतू फालतू साधनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। और मैं जो बताता हूँ अपनी गुरु कृपा से एकदम 100% रियल चीजें बताता हूँ, ठीक है। और जितनी भी चीजें हमारे यहाँ सिखाई जाती हैं वो 100% क्लियर होती हैं, ठीक है। आज तक आप लोगों ने चैनल पे देखा है कि मैंने जितने भी सारे वीडियो डाले हैं आज तक, मेरे शिष्य जो भी हैं, ठीक है, सारे के सारे कंप्लीट हैं, सब अच्छा कार्य करते हैं, सभी जगत कल्याण कर रहे हैं, ठीक है। और सभी की शक्तियां अच्छे से चल रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए, हम प्रमाण भी देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर कोई हमसे ये पूछे तो मैं उसका प्रमाण दे सकता हूं कि मेरे साधक सफल होते हैं या असफल होते हैं, ठीक है। मेरे सारे ही साधक सफल हैं, सारी के साधकों के साथ शक्तियां हैं, सारे अनुभव कराती हैं और सारा कार्य वो करने में सक्षम है, ठीक है। प्रचंड से प्रचंड हमारे शिष्य तांत्रिक बन चुके हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे दरबार लगते हैं उनके, ठीक है। तो बाबू, जो भी हमारे सानिध्य में सीखना चाहता है, तंत्र मंत्र सीखना चाहता है और वो चाहता है कि हम जगत कल्याण कर पाए, गद्दी दरबार लगा पाए, ठीक है, और धाम वगैरह चलाना चाहता है, वो जो इच्छुक है ऐसी चीजों का, वो जो करना चाहता है अपने जीवन काल में माता की सेवा, ठीक है, और सिद्धियों के दम पे, ठीक है, वो जगत कल्याण कर सके, ठीक है, ताकि उसका भी नाम हो, माँ भगवती का भी नाम हो, ठीक है, और सदा अपने सनातन की भी जय हो, ठीक है। तो ऐसा जो भी सोच रखते हैं मन में, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उन्हें पूर्णता पूरी तरीके से सारी विद्याएं सिखाई जाएंगी और पूरा जानकारी उन्हें दी जाएगी, ठीक है, और उनको सब कुछ करा के कंप्लीट किया जाएगा। और गद्दी दरबार लगाने की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, और जिम्मेदारी है मेरी कि वो गद्दी दरबार लगा पाएगा, ठीक है, और सारी चीजें वो करने में सक्षम होगा, ठीक है। तो जिसे भी आना है मेरे यहाँ वो आ सकता है। 3 जनवरी से साधना शिविर चालू हो रहा है, ठीक है, और जिसे भी आना है वो आ जाए, साधना शिविर चालू है। जो भी आने वाले साधक है वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हम जो बताए हैं तो सभी को पसंद आएगा, जानकारी अच्छी लगती है। और आप लोग कमेंट में बताइए किस प्रकार की साधनाएं चाहिए। आप देखो, और भी साधनाओं के बारे में बताएंगे, और कुछ चीजें हैं जो मंत्र साधनाएं वो मैं दूंगा, ठीक है, चैनल पे, और कुछ बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों से यही कहना है मेरा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिएगा,
ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए सभी लोग। ठीक है, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।